अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं शाम से स्टार्ट कर रही थी। आज मैं सुबह से नहीं स्टार्ट कर रही क्योंकि सुबह में ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे दांत में इतना शदीद वाला दर्द था, तो इसलिए फिर आपको पता है कि जो दांत का दर्द होता है ना ये बहुत पेनफुल होता है। वैसे तो हर दर्द ही पेनफुल होता है, लेकिन जो दांत का दर्द है ना इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने फिर सुबह में ना ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और काफ़ी दिन ना हो गए थे, लेकिन आज फिर हस्बैंड ने बोला कि उठो और मेडिसिन लेने चलो मेरे साथ। तो खैर आज फिर ना मैं गई, दवाई लेने के लिए चले गई थी। पहले टाइम में ही हम लोग चले गए थे और बच्चों के ना स्कूल आने से पहले ही मैं फिर आ गई थी। तो यहाँ पे जी अभी ना मैं नमाज़ पढ़ रही थी असर की, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में। आप कहेंगे अब तो तबीयत हशाश बशाश है, तो बिल्कुल मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक हो गई थी क्योंकि मैंने मेडिसिन ली। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, मानों को सुलाया तो फिर मैं भी सो गई बच्चों को नसपारा बेचने के बाद। तो दूध वगैरह आया हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने सुबह में ही बॉयल कर लेना था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से और मेडिसिन खाई हुई थी तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, फिर मैं सो गई। और अभी शाम में ना फिर मैं किचन में आई थी। आज काफ़ी काम थे मेरे जो पेंडिंग पे पड़े हुए थे, सुबह में ही मैंने सोचा था कर लूँगी, लेकिन अब फिर मैंने अपने काम वगैरह ना स्टार्ट किए थे। तो दूध को ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और उतनी देर में ना मैंने सोचा कि मैं लहसुन और अदरक बना लेती हूँ, इसका पेस्ट ना बना के मुझे रखना है। तो इंसान ना अपनी ज़िंदगी की ना हर नई सुबह देखने के लिए ना अपने रब का ना मोहताज होता है, रब की मर्ज़ी का मोहताज होता है। तो बेशक वो जिसे चाहता है वो मोहलत देता है, जिसे चाहता है तौबा करने की तौफ़ीक देता है। और हम लोग तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लातदात फ़ायदा उठाते हैं ना, कि हम तो गिन भी नहीं सकते ना जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें अता की हुई हैं। तो बस बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उनको ये इनायत होती है कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। तो आज ना मैंने सालन में आलू गोभी बनानी थी और मैंने तो रोटी वगैरह नहीं खानी क्योंकि मेरे ना फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग भी हुई हुई थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ नरम ग़िज़ाई खानी है। तो मैं कोई बन वगैरह ले लेती हूँ या ब्रेड वगैरह के साथ ना मैं खा लेती हूँ, और दूध और ये गोभी वगैरह क्योंकि बादी होती हैं तो ये चीज़ें तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो मैंने फिर अपने लिए ब्रेड मंगवा ली थी और साथ में मैंने फिर चाय बना ली थी। तो अभी यहाँ पे ना मैंने तमाम तर जो मसाला था, प्याज टमाटर लहसुन अदरक, के तमाम तर मसाला ना मैंने ग्राइंड करके ना रख लिया था। तो गैस आ नहीं रही थी तो सिलेंडर पे ही मैं खाना वगैरह आजकल बना रही होती हूँ। दूध भी सिलेंडर पे ही बॉयल किया था। तो मैंने सोचा कि जो टेंशन है ना रोज़ाना छीलने की, तो इनको तो आज मैं ख़त्म करती हूँ। और आज मैं ग्रेवी भी बना के फ्रीज़ करने वाली हूँ, उसकी भी आप लोगों के साथ कंप्लीट रेसिपी या कंप्लीट मेथड आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करूँगी। तो बस मैंने मसाला भून के उसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए और आलू गोभी डाल के थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, ये पकती रहेगी। उतनी देर में ना मैंने जल्दी से प्याज काट लिया और टमाटर कट कर लिए। मैंने दोनों की ना इक्वल क्वांटिटी ली है, 1 किलो प्याज लिया है और 1 किलो ही मैंने टमाटर लिए हैं। अब इनको मैंने ना रफली कट कर लिया था, मोटा मोटा काट लिया था क्योंकि इसके बाद ना मुझे इसका पेस्ट रेडी करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ ही ना पतीली में डाल दिया था पैन में, और अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि बस जिसमें अच्छे से ना ये सॉफ़्ट हो जाए। वैसे तो इनका अपना भी पानी रिलीज़ होगा, तो 1 गिलास के करीब ना इसमें मैंने पानी डाल दिया था। और यहाँ पे देखें जी इन्होंने अपना भी पानी रिलीज़ किया था, प्याज ने भी और टमाटर ने भी, और इसी पानी में ही अच्छे से ना सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते तब तक इसको मैं पकाऊंगी। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको क्या करूँगी वो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं ना वो बिल्कुल बेड पे हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंसान अगर बीमार होता है ना और वो अपने आप को तसव्वुर करने लग जाए ना कि हम लोग वाकई बीमार है, तो आप यकीन जाने जो बीमारी है ना वो हावी हो जाती है। तो मेरा ये होता है कि अगर कुछ ऐसा होता भी है ना तो मैं और ज़्यादा बल्कि अपने आप को ना काम में लगा देती हूँ ताकि मेरा माइंड उस साइड पर जाए ही ना, और टाइम ना बहुत अच्छे से पास हो जाता है। तो यहाँ पे ना अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका था प्याज भी और टमाटर भी, तो इनको ना मैंने ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं पेस्ट बना लेती हूँ लहसुन अदरक का, और जो प्याज और टमाटर है इनमें से ज़रा हवा सी भी गुजर जाएगी और भाप वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अदरक को ना मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ना कट कर लेती हूँ, फिर मैं ना ग्राइंड करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो ब्लेड्स भी नहीं ख़राब होते और दूसरा ये कि बहुत अच्छे से ना ये पेस्ट इसका बन जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और साथ में मैंने इसमें 1.5 चम्मच हल्दी का डाल दिया था। मैं नमक और हल्दी डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ, इससे ख़राब भी नहीं होता और बहुत फ्रेश सा रहता है। तो बाद में जी मैंने डिब्बा ले लिया था, आप कोई भी प्लास्टिक का ले लें, अगर आपके पास शीशे का है तो आप शीशे का ले लें, बस पानी नहीं उसमें होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए तो डिब्बा। तो अब मैंने इसमें ना डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब बस मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। नीचे वाले खाने में भी आप रखेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और ना ये ख़राब होता है।
तो हल्दी में आपको पता है कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहता है और बिल्कुल ये इसको फंगस वगैरह लगने से भी बचाता है लहसुन अदरक को ना। तो यहाँ पे देखें जी, उतनी देर में जो प्याज और था टमाटर, ये भी थोड़ा ठंडा हो गया था। तो बस मैंने इसको भी जग में डाल के इसको मैंने पेस्ट साइज़ का बिल्कुल बना लिया था। फ़ाइन पेस्ट आपने बनाना है। उसके बाद ना मैंने ट्रे ले ली और ट्रे में ना मैंने ये निकाल लिया था। और निकालने के बाद अब जी इसको थोड़ा सा मैं लेवल कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसके क्यूब्स बनाने हैं। एंड देन मैं इसको फिर रख दूँगी फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। तो ये मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में। ये इसकी गर्माइश नहीं है, भाप इसकी नहीं है, ये असल में जो फ्रीज़र में कूलिंग हुई हुई है ना, ये उसकी वजह से इस तरह से ना हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना रेसिपी आप लोगों के साथ एक शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं केक रस आज बनाती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले अपने चैनल पे आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। तो केक रस बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे ले लिया था जी 1 कप चीनी का। आप कोई भी मेजरिंग के लिए ना आप कप वगैरह ले लें, कोई डिश वगैरह आप ले लें, उससे आप मेजरिंग कर लें। और पौना कप ना मैंने इसमें घी डाल दिया था, डालडा घी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो भी इसमें ऐड कर दिया। आप इसको अच्छे से ना मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको फ्लफ़ अप कर लेंगे। जब अच्छे से फ्लफ़ी सा हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैं दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ चुका था। अब मैंने ना इसमें 1 अंडा लिया, वो इसमें ऐड कर दिया। मैं 2 अंडे इस्तेमाल करूँगी, लेकिन 1 बाय 1 डालेंगे, एक साथ नहीं डालने। उस दिन ना मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैंने अंडों का सालन बनाना था, तो मैंने 2-3 अंडे पहले ही उसमें ना ऐड कर दिए सालन में। बाद में मैंने जब वो ऐड किया तो वो अंडा ख़राब था, उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी, तो वो पूरा सालन मुझे फेंकना पड़ा था। तो तब से मुझे ना बहुत नसीहत हुई है कि अब मैं ना सेपरेट पहले डिश में निकालती हूँ, फिर मैं ना डालती हूँ। थोड़ी सी खपत तो होती है, लेकिन ये है कि जो चीज़ आपकी वेस्ट होनी होती है ना, उससे बच जाते हैं। तो उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। अब तो अंडे भी इतने महंगे हैं, 30 रुपये का 1 अंडा है। तो यहाँ पे जी इसमें मैंने 2 अंडे ऐड कर दिए और इसको ना मैंने अब अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। इसका एक बैटर सा ना बना लेंगे। अच्छा, ये ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होगा, बस इसका एक बैटर सा ना रेडी हो जाएगा फोगी फॉर्म में, थोड़ा सा फोगी होगा। तो बस इसको भी अब 5 से 6 मिनट ना मैं इसी तरह से मिक्स करूँगी। अगर हैंड बीटर है ना, तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है बेकिंग में, क्योंकि बेकिंग की जो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल है ना, उनमें ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो आपके पास मेजरिंग स्केल्स होने चाहिए, इसके अलावा जो दूसरे टूल्स वगैरह होते हैं बेकिंग के, लेकिन क्योंकि हम लोग नॉर्मली घर में करते हैं अपने लिए, तो इसलिए हमारा इससे भी गुजारा हो जाता है। तो बाकी सारी बात होती है शौक़ की। अगर आपको शौक़ है तो फिर डेफ़िनेटली चीज़ आपसे अच्छी बनेगी, दिल से बनाएंगे तो चीज़ अच्छी बनती है। तो अब मैंने ना इसमें थोड़ा सा डाल दिया ज़र्दा रंग, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँ वनीला एसेंस। तो इस दफ़ा जो वनीला एसेंस मैंने लिया ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही मैं इसकी शीशी खोलती हूँ ना, पूरे किचन में और हर तरफ ना बस इसकी खुशबू सी फैल जाती है। और कैबिनेट में भी ना इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। तो मैंने ना इसलिए सिर्फ इसमें 1-2 ड्रॉप ही बस डाले हैं। तो उसके बाद जी इसको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें मैदा डाल दिया था। उसी कप में मैंने मैदा लिया है, 1 कप बस मैदे का लिया, और उससे भी इतने ज़्यादा केक रस बन गए थे। तो 1 कप मैदा मैंने फुल भर के ना कप फिर लिया है। तो यहाँ पे जी इसको भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ी सी स्पीड ना बढ़ाई हुई है। तो आपने बिल्कुल स्लो हैंड से ना इसको बीट करना है। तो अभी मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया, वो मैं बाद में ऐड करूँगी, वो मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊँगी। तो अभी केक मोल्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है स्क्वायर में, और इसमें मैंने ना अभी लगा दिया है पेपर, जो नॉर्मली पेपर होता है ना बच्चों की कॉपी का, आप वही लेके आप वही लगा लें। मेरा बटर पेपर हुआ था ख़त्म, तो मैं जब नहीं होता बटर पेपर तो फिर मैं इसी तरह से ही कर लेती हूँ, और इससे भी बहुत अच्छे से हो जाता है बेक ना। तो अब मैंने ना इसमें ऐड कर दिया था बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने लिया था 1 टीस्पून। अगर टेबल स्पून की बात करें तो हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें ना ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इफ़ेक्ट ना इसमें डाला था। तो यहाँ पे जी अब जितना भी बैटर है वो मैंने शिफ्ट कर दिया था टिन में, और अब बस इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे, लेकिन फिर भी ना एयर रह जाती है। ये पता नहीं क्या मसला होता है। तो बस इसको 45 मिनट के लिए ना मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे देखें जी 45 मिनट के बाद बड़ा प्यारा सा कलर इसमें आ चुका था, और केक हमारा हो चुका था बेक। और कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त आया है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऊपर से इतना अच्छा कलर आएगा। बहुत कम कभी कभी बनाए ना केक तो फिर आता है। तो टेम्परेचर खैर अगर अच्छा मेंटेन हुआ हो पतीले में तो फिर कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखें कितना स्पंजी बना है। मैं जैसे ही इसमें टैप कर रही हूँ तो फ़ौरन ये ऊपर को हो रहा है, पॉप अप हो रहा है। तो जी इतना स्पंजी बना था, ये बहुत ही सॉफ्ट बना था। बाकी अगर बैटर पे भी डिपेंड करता है, जितना बैटर होगा तो डेफ़िनेटली केक की हाइट उतनी ही ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पे मैंने ना, मुझे था कि शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ थी, तो मैं कटिंग करके फ़ारिग भी हो गई।
तो यहाँ पे जी देखिए, मैं भी आपको हाथ में ना एक पकड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने थे और इसको ना मैं और ब्रीक कर रही थी, इसलिए कर रही थी ताकि आपको ज़्यादा लगे। मज़ाक कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। असल में जितना आप बारीक कटिंग में करेंगे ना उतनी ही जल्दी ये बेक हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना ब्रीक फॉर्म में किया था। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही स्पंजी से ना ये रेडी हुए थे। अब मैंने इनको इसी तरह से लगा दिया था उसी मोल्ड में, और अब फिर मैंने इनको बेक होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, फर्स्ट बैच और सेकंड बैच की। तो आप सोचें कि बस कुछ ना पूछें कि क्या हुआ था इनके साथ। बहुत ही टेस्टी बने थे और बस जैसे जैसे बन रहे थे ना वैसे वैसे ही ख़त्म हो रहे थे, और गरम तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखें, भी मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ, इतने खस्ता ही बने थे ना, बहुत खस्ता बने थे। और बाकी भी जो साइडें वाइडें थी वो मैंने रखी हुई थी लास्ट में कि वो भी अच्छे से ना बेक हो जाए। बस इस टाइम पे ना मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ने लग गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 20 मिनट ना इनको लगता है कलर आने में, बिल्कुल हल्की फॉर्म में ना। तो अभी यहाँ पे मैं इशाल को बोला, मैंने कहा मेरा छोटा सा ना एक क्लिप ले लो। तो अभी मैं डालने लगी प्लेट में, तो एक नीचे गिरा तो वो इशाल ने कैच कर लिया। तो बहुत फ़नी सा सीन हुआ यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये साइडें जो है ना तो ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। और इशाल कह रही थी ये जो साइडें हैं ना ये सारी मेरी हैं, ये सब मैं खाऊँगी। और यहाँ पे ये सारे अब जो ये वाले बने हैं ना ये सारे मैं अब स्टोर करूँगी, क्योंकि सब फुल हो चुके थे, टेस्ट कर कर के थक गए थे हम लोग खा खा के। और ये थे जी आज की मेरी केक रस की रेसिपी। तो कोशिश करूँगी आगे मज़ीद आने वाले दिनों में ना और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इनका कलर देख के ना मुझे बहुत ही अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें आप जब बनाने लगते हो ना तो कुछ चीज़ें आपसे इतनी अच्छी बन जाती हैं कि आपको खुद भी यकीन नहीं आता। तो मैंने कभी भी ना अपने किसी रेसिपी वगैरह की ना मैंने तारीफ़ नहीं की, लेकिन सच में ये इतने ज़बरदस्त बने थे, हस्बैंड को इतने पसंद आए थे। वो कह रहे तो लग ही नहीं रहा कि घर में बनाए हुए, ऐसे लग रहा है कि बेकरी से ना मंगवाए हैं। इसके बाद ये मेरे व्लॉग का लास्ट क्लिप है, तो इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने ग्रेवी फ्रीज़ होने के लिए रखी थी, वो भी अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी थी और ये स्लैब पूरी इसी तरह से बाहर ही आ गई थी। तो अब मैं ना जो डंडा नहीं होता चटुवटे का, ये मैंने पकड़ा और इससे ना मैंने बस आराम आराम से मैंने किया है। तो ये ना सेपरेट होना स्टार्ट हो गई थी। इसके मैंने ना बार्स बना लिए थे, क्योंकि बड़े साइज़ के इसके मैं क्यूब्स बनाऊंगी, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है हंडिया में उस हिसाब से ना मैं बना के इसके रख लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली ना ये बन जाएंगे। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा बड़े रखे हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे, मैंने बस मीडियम साइज़ में ना बनाए हैं। अगर मुझे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 2 डाल लूँगी, अगर मुझे कम की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर मैं 1 डाल लूँगी। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है मुझे दिन में ना 2 दफ़ा भी खाना बनाना पड़ जाता है, लंच भी रेडी करना होता है हस्बैंड के लिए, तो इसलिए फिर मैंने उस हिसाब से ही इनकी कटिंग की है। तो तमाम तर जो बार्स हैं उनको मैं इसी तरह से काट लूँगी, और काटने के बाद अब आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स में इसको डाल के रख लें, पॉलीथीन बैग में रख लें, जिपलॉक बैग में रख लें, आपकी मर्ज़ी है जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने इनको चाह रही थी कि मैं इनको डिसेंट वे में रखूँ, लेकिन इनको मंजूर ही नहीं था। ये कह रहे थे नहीं तुम हमें ऊपर नीचे ही रखो, हम इसी तरह से ही फ्रीज़ होंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तुम लोगों की मर्ज़ी, फ्रीज़ तुम लोगों ने होना है। तो बस मैंने इनको ऊपर नीचे लगा दिया और इनको मैंने ना रख दिया था फ्रीज़ होने के लिए। तो बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।